मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मैं मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी और मैं उनकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए श्रीनगर चले गए। अब बस उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे, लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम तुषार है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं। नौकरी की वजह से मैं गुड़गांव आ गया और कोई हुनर न होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उस दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी, मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़े कंपनी की मालकिन थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। उसे ऑफिस छोड़ता, वापस घर लाता था। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों के वहाँ चली जाती तो उसे ले जाने और लाने का काम मेरा ही रहता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम रुचि था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालिक एहसानमंद लोग थे जिन्होंने मुझे काम देकर बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। रुचि रास्ते भर मुझसे बातें करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वो बहुत तेज़ थी और ऑफिस का काम बड़ी लगन और मेहनत से करती थी और उसके पापा उस पर बहुत भरोसा किया करते थे। रुचि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फौरन ही उनकी हर बात मान लेते थे। रुचि ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। रुचि मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में ही रहता था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको पसंद भी किया करता। रुचि जब भी मार्केट जाती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर दिया करती थी कि ये उसकी शादी के लिए गाँव भिजवा दो। मैं उसकी आदत और व्यवहार बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही रुचि एक दिन मेरे चरित्र पर उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में रुचि को एक लड़के से प्यार हो गया था। रुचि गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें करा करती, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता क्योंकि जब वह अपने दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड की बातें करती तो मुझे बुरा लगता और अंदर ही अंदर बहुत जलन होती थी। इसलिए मैं अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। गर्मियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को ही विदेश जाना पड़ा क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो श्रीनगर में रहते थे, उनकी बेटी की शादी थी। वह उस वक्त अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। रुचि के सर पर ज़्यादा काम होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़कर चले गए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी दे दी कि मैं रुचि को ऑफिस ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 5 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैंने कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ ना देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए श्रीनगर चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं रुचि को ऑफिस छोड़कर पास में ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर काम सीखता ताकि खाली वक्त मैं ये काम कर सकूं। मालिक के वहाँ 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना दिन मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती थी क्योंकि रुचि ज़्यादातर घर से ही काम करती थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और मालिक के बड़े भाई के बेटे की शादी हो गई। उस रात मेरे पास रुचि का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त मेरा घर के अंदर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन
बीमारी की हालत में मैं रुचि को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह बड़े पापा मम्मी को याद कर रही थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह बुखार से तप रही थी और मैं रात भर उनके पास बैठा रहा। सुबह तक उनकी हालत कुछ अच्छी हुई तो मैं वापस अपने कमरे में चला गया। वक्त तेज़ी से बढ़ रहा था। उस दिन के बाद से रुचि की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 2 महीना अपने भाई और उनके बच्चों को पास बिता दिए और 2 महीने बाद वह दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर आसमान गिरा दिया हो। रुचि ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और उसके साथ रात गुजारी और वह अब पेट से है। और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। मैंने हैरानी से रुचि को देखे जा रहा था, कितनी सफाई से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो रुचि को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा दी थी। मालिक को मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और रुचि अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा के बेटे की शादी थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने के बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन रुचि ने उन्हें रोक दिया। रुचि ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर बात आएगी। रुचि के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम ना था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए कमरे में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया। उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें रुचि से 1 साल के लिए शादी करनी होगी। जब पैदा हो जाएगा बच्चा तो फिर तुम इसे घर छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा कि ऐसा करने से रुचि की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। रुचि के बॉयफ्रेंड ने भी उससे शादी करने के लिए मना कर दिया है और अब वह उसे छोड़कर चला गया है। और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम रुचि को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना और हम सब से कह देंगे कि रुचि तुमसे प्यार करती थी और वह तुमसे शादी ही करना चाहती थी। जब बच्चा हो जाए हमारे पास रुचि को वापस छोड़ जाना। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और रुचि ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राज़ी हो गया क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैं रुचि से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करा के अपने गाँव ले गया। रुचि बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उससे कोई बात ना की। गाँव में मेरी माँ और घर वाले रुचि को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे, लेकिन फिर रुचि को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। रुचि बहुत खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह रुचि को कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी का इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो रुचि दुल्हन के रूप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही रह गया। वह कोई परी से कम नहीं लग रही थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी बीवी पर दिल दे बैठा, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी बीवी ने मुझे किस तरह गलत ठहराया है। मैं उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर की वजह से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उसे कहता इससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मेरे पैरों पर बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा
पाया था। रुचि रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है, लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया बल्कि बहुत ही बड़ी मजबूरी में किया। मैंने उससे बड़ी प्यार वाली निगाहों से रुचि को देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं छोड़ी। तुम अपने गुनाह को मेरे सर थोप कर आज़ाद हो गई और बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि बहन की शादी में आई औरत के साथ कोई ज्यादती करूँ। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने के लिए अभी आज़ाद हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं रुचि को अपने पैरों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी रुचि की बातों ने मेरे कदमों को रोक दिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये इंतज़ार करना पड़े, ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। रुचि की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर रुचि का चेहरा देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो उस वक्त एक 19 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किस हालात में थी। रुचि कहने लगी कि वह पेट से नहीं है बल्कि उसके पिता ने मुझसे झूठ कहा है। उसके पिता ने ये सब बहुत मजबूरी में किया क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहते। रुचि ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझसे अपने साथ लेकर बेड पर बैठ गई। रुचि बहुत धीरे आवाज़ में अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। रुचि कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उनसे मांगा था। उनके दोस्त की पत्नी बहुत अच्छे थे, इसलिए रुचि के पिता ने मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रुचि के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि रुचि का मंगेतर कपिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही रोक टोक करने वाला था। कपिल के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं रोकते और जिससे मैं प्यार करती थी उसे पापा मेरी शादी होने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वह सिर्फ मुझसे मेरे पैसे के लिए शादी करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा, तो मैंने अपने पापा के आगे सर झुका दिया और कहा जहां आप शादी करोगे मैं वहीं शादी करूंगी। जैसे जैसे कपिल बड़ा होते जा रहा था वह बिगड़ता रहा और कपिल भी कोई अच्छा लड़का नहीं था। रुचि बताने लगी कि जब उसके माँ बाप श्रीनगर गए हुए थे, जब कपिल ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आया और रुचि के साथ ज्यादती करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जब मैंने मना करने की कोशिश की तो वह कहने लगा तुम्हारी मेरे साथ शादी होने वाली है, मेरा तुम पर पूरा हक है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और एक रात उसके अकेले होने का फ़ायदा उठाने लगा। उसने एक दिन भी कपिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रुचि के साथ गलत करने की कोशिश की और उसे डर की वजह से उसे बुखार आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बचाव के लिए क्या करे क्योंकि उसे डर था कि कहीं कपिल उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर दोबारा घर में न घुस जाए। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बैठाए रखा। रुचि कपिल से ज़्यादा मुझ पर विश्वास करती थी। अपने माँ बाप के पास आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मालिक ने कपिल के पापा से बात की कि अपने बेटे को समझाएं जब रुचि से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कपिल के पिता ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि कपिल नौजवान है और जोश में आकर होश खो बैठा होगा। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक तो करते हैं, क्या रुचि अपने होने वाले जीवन साथी के साथ कुछ वक्त भी नहीं बिता सकती? रुचि कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है क्योंकि कपिल का इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे पापा ने जैसे ही कपिल के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो कपिल धमकियों पर उतर आया और साफ साफ कह रहा था कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को
यह भी बताया था कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तुमने सारी रात बैठकर मेरी देखभाल की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छी आदत वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे शादी मेरी करवा देंगे और कपिल से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन कपिल शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं पेट से हूँ। उनके दोस्त ने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी हो। पापा उन्हें पहले दिन ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे, इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया था और तुम पर गलत आरोप लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा की तरकीब कामयाब हो गई और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद तो पापा के पास चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपनी तकलीफ दूर कर दी। पापा ने मुझे विदा करके इसलिए तुम्हारे साथ भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम चाहो तो ये बात साबित कर सकते हो कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैंने अपने दिल से तुमसे शादी की है क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ और हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। रुचि की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने रुचि को अपने सीने से लगा लिया। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं अपनी बीवी को गांव के लोगों की तरह सजता संवरता देखकर बहुत खुश हो रहा था। रुचि ने अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं। मैं हिस्सा लेने के लिए मेरे गाँव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं कर सकता जो बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। ये बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़े होकर वो ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की मोहब्बत बच जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती। आप किसी बदतमीज इंसान के साथ उनकी शादी कर दें या फिर क्या पता उनके दिल में किसी और की तस्वीर हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।